नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। पीताम्बरा माई के दरबार में पहुंची पृथक बुंदेलखंड राज्य की अर्जी। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने सिद्धपीठ पहुंच माई से की पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए प्रार्थना। जब तक शरीर में जान है सांसें पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए, गंगाचरण राजपूत। समाचार विस्तार से। सैकड़ों बुंदेलखंडियों के साथ आज पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने दतिया में पीताम्बरा माई के दरबार में पृथक बुंदेलखंड राज्य की अर्जी लगाई। इसके बाद दतिया के एक होटल के सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने कहा कि आज उन्होंने सैकड़ों बुंदेलखंडी भक्तों के साथ मां पीताम्बरा के दरबार में अर्जी लगाई और उनसे प्रार्थना करते हुए पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए मांग मनोहार की है। उन्होंने कहा कि माई से यह प्रार्थना की कि वह भाजपा के शीर्ष नेताओं की मत बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की ओर कर दें, जिससे पृथक बुंदेलखंड राज्य बनने की राह सुगम हो जाए। उन्होंने कहा कि वह चित्रकूट में कामतानाथ भी जाएंगे, बागेश्वर धाम भी जाएंगे और बुंदेलखंड के सभी प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में जाएंगे और बुंदेलखंड बनाने की ईश्वर और साधु संतों से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन भी बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा उसी दिन अपना डीएम होगा, अपना एसपी होगा, अपना हाईकोर्ट होगा और अपनी विधानसभा होगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से पलायन रोकने के लिए उनके घोषणा पत्र में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 500 रुपए की जाएगी ताकि वह पलायन न करें और यहीं काम करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के काम को कृषि से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को हर हाल में ज्यादा से ज्यादा नौकरी देंगे और जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग भी बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ेंगे उन्हें लोकतंत्र सेनानी की तरह बुंदेलखंड सेनानी का प्रमाण पत्र और भत्ता मिलेगा। उन्होंने कहा कि जितने भी वित्त विहीन कॉलेज में अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जितना वेतन उन्हें प्रबंधन तंत्र देगा उतना ही वे सरकार की ओर से दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि सारी समस्याओं का इलाज बुंदेलखंड राज है। जब अपना राज्य होगा तो हमारी जो तमाम तकलीफें हैं वह खत्म हो जाएंगी। हमारा बुंदेलखंड खुशहाल प्रदेश बनेगा। जिस तरह से पंजाब ने तरक्की की, जिस तरह से हरियाणा ने तरक्की की, जिस तरह से छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने तरक्की की, उसी तरह से बुंदेलखंड राज्य भी बहुत तेजी से तरक्की करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड राज्य पत्रकारों ने बनवाया, उन्होंने ही सबसे पहले आंदोलन शुरू किया, बाद में जनता का भी साथ मिल गया। उन्होंने कहा कि जिस दिन बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा यहाँ के पत्रकारों को भी जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य बनवाने के लिए संघर्ष किया है उन्हें रुपए 30,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड राज्य के लिए गांव-गांव से लोगों को खड़ा होना चाहिए और सहभागिता करनी चाहिए। जिस दिन केंद्र सरकार को यह बात पता चलेगी कि बुंदेलखंड पृथक राज्य के लिए लोग खड़े हो गए हैं, वह दिन दूर नहीं जब केंद्र सरकार तुरंत राज्य बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में भी छोटे राज्यों की बनाने की बात कही गई है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह उन्होंने श्री राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, उसी तरह बुंदेलखंड राज्य भी बनवा दें। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा, महेश पटेरिया, शैलेंद्र अवस्थी, अरुण गोस्वामी, ब्लॉक प्रमुख चरकारी, सीमा कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख जयपुरा, संदीप राजपूत, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महोबत दिग्विजय द्विवेदी, गौरव राजपूत दतिया, महेंद्र राजपूत दतिया, प्रियंका भारती, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी मध्य प्रदेश, विवेक राजपूत, वैभव अर्जरिया, नगर पंचायत अध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज शिवहरी के साथ ब्रजेश उदयनिया की रिपोर्ट। 1952 में संगठन कर दिया, आधा उत्तर प्रदेश और आधा मध्य प्रदेश। हमारी भाषा, बोली, संस्कृति एक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड। हम चाहते हैं दोनों खंडों को, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, ये कर दिया जाए तभी इसका विकास संभव है और इसको अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। क्योंकि 32 राजाओं ने जो संधि की थी भारत सरकार में विलय की, उसमें ये शर्त रखी थी कि हम इस शर्त पर विलय कर रहे हैं कि हमारा अलग राज्य बने, हमारी अलग हाईकोर्ट बने, हमारी अलग पहचान। वही हम पुरानी संधि को लेकर बोल रहे हैं कि हमारे पुराना वैभव लौटा दिया जाए। जो बुंदेलखंड प्रांत था उसे बना दिया जाए। प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पत्र में जितने वादे थे अपने सब पूरे करें। नंबर 1, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, वो माननीय मोदी जी ने पूरा कर दिया। उन्होंने कहा था अखंड कश्मीर होगा, भारत का अंग होगा, एक झंडा एक निशान एक विधान होगा। आज कश्मीर में धारा 370 को खत्म करके उन्होंने अपना वो भी वादा पूरा कर दिया। समान आचार नागरिक संहिता उन्होंने कहा था यूसीसी, वो भी लागू कर दिए। अब एक वादा रह गया
उन्होंने कहा था छोटे प्रांत का बुंदेलखंड प्रांत बनाएंगे। झांसी की रैली में उन्होंने वादा किया था। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे हम अनुरोध विनय करते हैं कि वो भी हमारा वादा बुंदेलखंड प्रांत बनाने का पूरा करें। हम माई के दरबार में आए हैं क्योंकि माई से बड़ा बुंदेलखंड में कोई नहीं है। हमारी माई ही महारानी है, बुंदेलखंड की देवी है। तो माई से प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी बात मोदी जी तक पहुंचाए। माई से ही कहेंगे कि माई मोदी जी को सदबुद्धि दें कि वो बुंदेलखंड प्रांत बनाए। इसलिए आज माई के दरबार में हम अर्जी लगाने आए हैं कि माई बुंदेलखंड प्रांत बनाओ। तो जो यहाँ के लोग घुमा पात में जा रहे हैं, वो तो मर रहे हैं। बेरोजगार है 40% लोग, उनको रोजगार मिलेगा। हाँ, ये जैसे घोषणा पत्र में क्या है, क्या क्या मिलेगा लोगों को? पत्र में हमारे में हम बुंदेलखंड बनेगा तो 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कोई हमारे मोड़ा मोड़ी बेरोजगार नहीं रह गए हैं। दूसरा, जो आज सब बाहर गए, घुमा पाथने गए, तो बम्बई गो, को पंजाब गो, कौन गुजरात गो, तो आज ये सब वापस आ गए हैं। इसलिए कि हमारा नया प्रांत बनेगा तो यहाँ रोजगार सृजित होंगे। हम 500 रुपया मनरेगा करेंगे। जब मनरेगा 500 रुपया होगी तो कोई फिर बाहर काम करने नहीं आएगा। हम नौजवानों को रोजगार देंगे। कोई नौजवान ऐसा नहीं होगा जिसको रोजगार नहीं मिले। तो यहीं के कलेक्टर होंगे, यहीं के एसपी होंगे, यहीं का बाबू होगा, यहीं के सिपाही होगा, यहीं का दरोगा होगा, यहीं के डॉक्टर होंगे, यहीं के मास्टर होंगे। जब सारी नौकरियों में 5 बुंदेलखंडी होंगे तो कोई हमारा मोड़ा मोड़ी भी रोजगार नहीं मिलेगा। इसी तरह हमने किसानों के लिए कहा है कि तुम्हारी कटाई, मड़ाई, बुड़ाई जितना भी खर्चा आता है वो हमारी सरकार मनरेगा से देगी। तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, लागत मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या रुक जाएगी, पलायन रुक जाएगा। जो आज हमारे मोड़ा मोड़ी पढ़ के MA BEd करके और इम्तहान दे दे परेशान हो जाए, ओवरेज हो जाए, नौकरी नहीं मिला तो वे 5,000 रुपया में सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। 1 लाख से ज़्यादा मोड़ा मोड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे 5-5 हज़ार में। मनरेगा से भी कम उनको मजदूरी मिल रही है। जो बौद्धिक लेबर है, हमने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम प्राइवेट स्कूलों को, मास्टरों को यदि वे 5,000 दे तो 5,000 और सरकार। जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। 10,000 दे तो 10,000 हमारी सरकार और दे। तो हम इस तरह जितने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे हैं टीचर, अध्यापकाएँ हैं, उनकी आय बढ़ते हैं और स्कूल सही ढंग से मैनेजमेंट वाले संचालित करना है। जो आज हमारे बुंदेलखंड की हालत यह है कि बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटियों में भी बुंदेलखंड का BC नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या है? आज एक भी कलेक्टर बुंदेलखंडी नहीं है। एको कलेक्टर, एको SP है। सिर्फ हम कहाँ हैं, लेखपाल हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। यह नौकरी हमें जरूर मिल गई, झाड़ू लगाए, लेखपाली की सचिव। इससे ज़्यादा नौकरी नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो। बाहर के लोग हमारी खदान है, सोना खोद जाए, हीरा निकाल रहे बाहर के लोग, और हम भूखल मर रहे, हम आत्महत्या कर रहे। इसलिए हमें बुंदेलखंड बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी की लड़ाई में हमने सबसे ज़्यादा खून बहाओ और हम दाने दाने के लाने मोहताज हैं। हमारे बच्चा बाहर गुम्मा पास रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, गोलगप्पा बेच रहे, रिक्शा चला रहे, आइसक्रीम बेच रहे। चले जाओ बम्बई में, चले जाओ पंजाब में, कौन मजदूर का तो पूछो बुंदेलखंडी मिले। चले जाओ गुजरात में, बुंदेलखंडी मजदूरन को प्रदेश को के मजदूरन की जरूरत है। पंजाबियन के या गुजरातियन के या NCR वाले, दिल्ली वाले के, उन्हें भेज दो बुंदेलखंड में बस। आप चले जाओ झांसी रेलवे स्टेशन पर, 2000 आदमी रोज पलायन कर रहा है। गरीब गुरुआ जो है अपनी गृहस्थी बांध के, अपनी मोड़ा मोड़ियन के लेके, अपने बीवी बच्चन के लेके जा रहा हो बाहर। ऐसी दुर्दशा हमें नहीं देखी जाए, काहे कि हम सबसे सीनियर नेता हैं बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश में 4 बार हम सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य रहे। हमारा नारा लगा तो बुंदेलखंड का वीर सपूत मिलकर चल रहा है। काहे कि हम वीर सपूत जो हमारे मोड़ा मोड़ी भूखल मर रहे, तो हमने संकल्प लिया हुआ है कि जब तक इस शरीर में जान है, सांस है, बहुत बढ़िया। ये मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबको भला है। बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का
पीताम्बरा माई की जय पीताम्बरा माई की पीताम्बरा माई से हम प्रार्थना करना है, हे माई अब बुंदेलखंड बनवा दो, तुम्हारी आश्रम बचू है, तभी तुम्हारे भक्तन की